कोविड के आने से पहले चीन दुनिया का कारखाना कहलाता था। कोविड के दौरान दुनिया के तमाम देशों की चीन पर निर्भर सप्लाई चेन जब बाधित हुई तो चीन के विकल्प की तलाश भी साथ में शुरू हो गई। अब जब कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन में अपने पांव पसार रहा है और वहां के मैन्युफैक्चरिंग हब संघाई और गुआंगडोंग प्रांत में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तब वियतनाम अचानक से दुनिया का नया कारखाना बनता जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, चलिए जानते हैं। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली तमाम कंपनियां अब वियतनाम का रुख कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी कई वजह है। सबसे पहली, वियतनाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वियतनाम दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग पर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ ज़मीन खरीदना सस्ता है, श्रमिकों का मेहनताना कम है। इससे कंपनियों के लिए फैक्ट्री या गोदाम की ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। ऐसे में आने वाले समय में वियतनाम चीन का विकल्प बन सकता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम के पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े कहते हैं कि महामारी के बीच भी उसकी तरक्की बराबर होती रही। वियतनाम की सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के हिसाब से 2022 की पहली तिमाही में वियतनाम की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 5.3% की दर से बढ़ी, जबकि इसी दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि दर 4.8% रही। इतना ही नहीं, वियतनाम का विदेश व्यापार पहली तिमाही से बढ़कर 176.35 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 14.4% अधिक है। वहीं इस दौरान का विदेश व्यापार युआन मुद्रा में सिर्फ 10.7% ही बढ़ा है। कई विदेशी निवेशक और अन्य विदेशी मालिकाना हक वाली कंपनियां वियतनाम के बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। चीन ने अपने यहाँ आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए और अपनी अर्थव्यवस्था को खेलना शुरू किया। वियतनाम ने भी चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए 1986 में खुद के बाजार सुधार कार्यक्रम DOI-MOI को शुरू किया था। पिछले दशकों में दोनों ही देशों की आर्थिक वृद्धि दर उल्लेखनीय रही है, लेकिन साल 2018 में चीन और अमेरिका के बीच शुरू हुए व्यापार युद्ध के बाद वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को इसका सबसे अधिक फायदा मिला है। अब चीन की चिलबलाहट जो है और ज़्यादा बढ़कर के सामने आएगी, क्योंकि वियतनाम एक झटके के रूप में चीन के सामने खड़ा है, एक उसका प्रतिद्वंदी बनकर के चीन के सामने खड़ा है। और वियतनाम भी अब भारत के साथ में अपने सामरिक स्वास्थ्य के साथ ही सामरिक संबंधों को व्यस्त करने में जुटा हुआ है, और ये चीज़ चीन में और भी ज़्यादा खलल पैदा करने का काम कर रही है, क्योंकि वियतनाम और भारत के भी रिश्ते इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि चीन को दिक्कत है। अब चीन वियतनाम के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि सामने से वो कॉम्पिटिटर के रूप में ना उभरे, लेकिन फिर भी वियतनाम जो है अब कॉम्पिटिटर के रूप में उभर चुका है। तो अब चीन के अंदर इस बात की और भी ज़्यादा खलबली तेज हो गई है। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, इस पूरे सामरिक संबंध को देख करके क्या लगता है कि चीन और वियतनाम जो है कॉम्पिटिटर के रूप में सामने खड़े हैं, तो भारत के लिए ये अलग से रास्ता कैसे बनाएंगे? और इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग का क्या तर्क है? हमारी इस रिपोर्ट को देख करके अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको वियतनाम और भारत का रिश्ता कैसा लगता है और वियतनाम और चीन के बीच ये कॉम्पिटिशन आपको कैसी लग रही है। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।